अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता का किचन। आज मैं बना रही हूं विंटर स्पेशल गुड़ वाले चावल, जो कि एक ट्रेडिशनल पंजाबी स्वीट राइस डिश है। इसको सर्दियों में बना के बहुत ज़्यादा खाया जाता है। उसके अलावा गुड़ के बेतहाशा हेल्दी बेनिफिट्स हैं। गुड़ से हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। उसके अलावा ये डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द रहता है या फ्लू रहता है, ख़त्म नहीं होता, तो वो इसको डेली खाना इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको इससे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 kg जो है सेला राइस ले लिए थे, जिसको गोल्डन राइस भी कहते हैं। ये ज़्यादातर स्वीट राइस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या बिरयानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने इनको लेके अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इनको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आपने इन चावलों को मस्ट जो है 3 से 4 घंटे ज़रूर देने हैं भिगोने के लिए। जितना हम इनको भिगो के रखेंगे उतने अच्छे ये राइस बनेंगे। अब सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया। अगर 1 kg मेरे राइस है तो उसमें मैंने 4 किलो जितना पानी ले लेना है। चाहे आपने बिरयानी के लिए चावलों को बॉयल करना है या स्वीट राइस बनाने के लिए चावलों को बॉयल करना है, तो आपने हमेशा खुला पानी लेना है। जितना खुला पानी हम लेंगे, चावल उतने ही एक एक दाना बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। उसमें मैंने 3 से 4 घंटे जो भिगो के रखे थे चावल, वो डाल दिए हैं। अब इनको मैं उतनी देर कुक कर लूँगी जब तक ये मुकम्मल तौर पे जो है नरम नहीं हो जाएंगे, यानी सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। हमेशा आपने जब भी मीठे राइस बनाने हैं तो उनको फुल कुक करना है, 100% कुक करना है। क्योंकि जैसे ही ये शीरे में जाते हैं ना चावल, तो ये हार्ड से हो जाते हैं, सख्त से हो जाते हैं, कच्चे कच्चे से नज़र आते हैं। तो हमने जब भी मीठे चावल बनाने हैं तो फुल कुक करना है। अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि कितना हमने इनको कुक करना है। तो ये देखें, अभी तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, ये भी कच्चे हैं। अभी इनको मैं मज़ीद जो है बॉयल कर लूँगी। तो बॉयल करने के बाद जैसे ही ये सॉफ्ट से हो जाएंगे, 100% ये पक जाएंगे, तो फिर हमारे राइस तैयार हो जाएंगे। ये देखें, अब बिल्कुल ये मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। इजीली ये जो है टूट रहे हैं। तो यहाँ पे चावल हमारे जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें तकरीबन 1 kg जितना मैंने गुड़ ले लिया है। जितने हमने राइस लिए हैं 1 kg, उतना ही हमने गुड़ लेना है। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं मीठा, तो आप गुड़ को कम कर दें। गुड़ को मैंने अच्छी तरह ऊपर से धो लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में इसको डाल दिया। यहाँ पे मैंने नया गुड़ लिया, आप चाहें तो पुराना गुड़ भी ले सकते हैं। नया गुड़ से जो है कि चावलों को थोड़ा लाइट सा कलर आएगा, और डार्क गुड़ से जो है कि थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा। अब इसमें मैंने 1 गिलास जितना पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद जब तक हमारा गुड़ मेल्ट नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। गुड़ को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, जस्ट हमने सिर्फ गुड़ को मेल्ट होने तक जो है पकाना है। जैसे इसमें थोड़ा बहुत जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाता है, तो मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसको उतार लूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 पाव जितना असली देसी घी ले लिया। आप चाहे तो दूसरा घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असली देसी घी में ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसमें मैं 8 से 10 मैंने इलायची के दाने डाल दिए इस तरह उसकी स्किन के साथ ही। इसमें 50 ग्राम जितना मैं मेवा डाल दूँगी। उसके साथ ही 50 ग्राम जितना मैंने स्लाइस किया हुआ ड्राई वाला कोकोनट ले लिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सौंफ ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं 2 से 3 मिनट के लिए खुशबू आने तक भून लूँगी। अब जो मैंने गुड़ वाला पानी तैयार करके रखा था, उसको मैं स्ट्रेन करके इसमें डाल दूँगी। गुड़ में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए इसको स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मिट्टी जो है वो चावलों में ना चली जाए। अब जो चावल मैंने बॉयल करके रखे थे वो मैं डाल दूँगी इसमें। चावल डाल लेने के बाद चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चावलों को मिक्स कर लेने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए चावलों को दम दे दूंगी। दम हमने दम वाली आंच पे ही रखना है, बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम पे हमने इसको दम नहीं देना। बिल्कुल हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे दम देना है, और ऊपर से कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना है। तकरीबन चावलों को दम दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं कि चावलों को दम हुआ है या नहीं। तो ये देखें, एक एक दाना अलग है चावलों का। अब इसको सर्विंग डिश में डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी प्लेट ले ली है, इसमें अब मैं चावलों को निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि एक एक दाना चावलों का किस तरह अलग हुआ है। आप मेरी इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं चावल। अगर आपको मेरी ये विंटर स्पेशल गुड़ वाले चावलों की रेसिपी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर मस्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।